रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी कोई दलित समाज से नहीं थे, कोई गरीब आदमी नहीं थे, कोई छोटी जाति के नहीं थे, बल्कि वरुण के पुत्र थे। वरुण यानी कि प्रचेता, जिनकी गिनती देवताओं में होती है, जो प्रजापतियों में जिनकी गिनती होती है। दोस्तों, ये 99% लोगों के बीच में बहुत बड़ी भ्रांति है कि महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण ग्रंथ की रचना की, जिन्होंने राम के बारे में बताया, श्री राम का चरित्र लोगों के सामने लेके आया, वो एक दलित समाज से थे, वो एक पिछड़ी जाति से थे, वो एक छोटी जाति से थे, गरीब आदमी थे। जबकि वो खुद वाल्मीकि रामायण में बताते हैं, मैं आपके सामने आज इसके सबूत लेकर आया हूँ कि उन्होंने ही बताया है कि मैं खुद प्रचेता का पुत्र हूँ और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। दोस्तों, ये अज्ञानता ही है जिसकी वजह से एक समाज का शोषण किया जा रहा है, जो गलतफहमी लोगों के बीच में फैलाई जा रही है कि जो सनातन धर्म है वो ऊंच नीच नहीं समझता, वो छोटा आदमी भी इसमें बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिख सकता है, वो श्री राम की गाथा लिख सकता है। जबकि मनुस्मृति नाम के ग्रंथ में आपको पता होगा कि बहुत ये जो ग्रंथ रचा गया है वो जातियों को, वर्णों को स्पष्टीकरण करने के लिए, उनको एक जाति व्यवस्था में बनाए रखने के लिए ही किया गया है। तो यह है वाल्मीकि रामायण। इसका द्वितीय खंड आप देख रहे हैं। द्वितीय खंड में जो 93वें सर्ग है, उसमें उस सर्ग में ये देखो, श्री राम के यज्ञ में महर्षि वाल्मीकि का आगमन और उनका रामायण के लिए कुश और लव को आदेश। कुश और लव के आदेश में वो बताते हैं कि आप दोनों भाइयों को, महर्षि वाल्मीकि बताते हैं कि आपको जब कोई पूछे, बच्चों तुम किसके पुत्र हो, तो तुम दोनों महाराज से इतना ही कह देना कि तुम दोनों भाई महर्षि के शिष्य हैं। और इस प्रकार से बात करते करते ये आगे बताते हैं कि इस तरह बहुत देर आदेश देकर महर्षि वाल्मीकि जी, वरुण के पुत्र परम उदारक महामुनि वाल्मीकि चुप हो गए। इसमें यहाँ बताया हुआ है कि वरुण के पुत्र परम उदार महर्षि वाल्मीकि जी चुप हो गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ साफ साफ लिखा है, उन्होंने अपने आप को वरुण का पुत्र बताया है। दूसरा है जो 96वां सर्ग है, उसमें महर्षि वाल्मीकि का सीता की शुद्धता का समर्थन कर रहे थे। वो जब वो राम को कहते हैं, ये दोनों कुमार और लव जानकी के गर्भ से जुड़वे पैदा हुए हैं, ये आपके ही पुत्र हैं और आपका ही समान दुर्सस वीर्य है। मैं आपको यह सच्ची बात बता रहा हूँ। रघुकुल नंदन, मैं प्रचेता यानी कि वरुण का 10वां पुत्र हूँ। मेरे मुंह से कभी झूठी बात नहीं निकल सकती। ये आप देख सकते हैं, ये जो 97वें सर्ग है और इसका जो कांड है उत्तरकांड में, ये 97वें सर्ग है दोस्तों। इसमें महर्षि वाल्मीकि खुद सीता की शुद्धता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि मेरी बात का विश्वास करो, आपको पता ही है रघुकुल नंदन, मैं प्रचेता यानी कि वरुण का 10वां पुत्र हूँ, मेरे मुख से कभी भी झूठी बात नहीं निकलती। तो अब यहाँ से हमें प्रथम खंड देखना पड़ेगा दोस्तों। प्रथम खंड में अरण्यकांड में चतुर्दश सर्ग है, ये 14वां सर्ग है। इसमें जटायु श्री राम से मिलते हैं और अपना परिचय देते हैं और उसमें पूरे जगत के बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे जगत बना हुआ। तो उसमें यहाँ से देखो, महाबाहु रघुकुल नंदन पूर्व काल में जो प्रजापति हो चुके हैं उन सब का आदि से वर्णन करता हूँ। उन प्रजापतियों में सबसे प्रथम कदर्म हुए, दूसरे प्रजापति विकृत हुए, तीसरे और चौथे संशय और 5वें प्रजापति पराक्रमी बहुपुत्र हुए और आगे चलकर 6ठे स्थाणु, 7वें मरीचि, 8वें अत्रि और 9वें महान शक्तिशाली क्रतु, 10वें पुलस्त्य, 11वें अंगीरा और 12वें यानी कि प्रचेता वरुण और 13वें प्रजापति पुलह हुए। यहाँ आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है, आगे भी लिखा हुआ है, 14वें दक्ष, 15वें विश्वान, 16वें अरिष्टनेमी और 17वें प्रजापति महातेजस्वी कश्यप हुए। ये अंतिम प्रजापति हुए। दोस्तों, ये खुद ब्रह्मा से पैदा हुए हैं। इसी बात की पुष्टि करने के लिए मैं आपको मनुस्मृति नामक ग्रंथ दिखाऊंगा। मनुस्मृति में भी आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये
मनुस्मृति के प्रथम अध्याय का 35वां श्लोक ही है। इसमें बताया गया है कि हे श्रेष्ठ ऋषियों, विराट पुरुष ने तप करके जिसे उत्पन्न किया वह मैं ही हूँ। आप लोग मुझे ही सारी सृष्टि का सृष्टा जानिए। मैंने ही अनादि ब्रह्मा की इच्छा को कार्य रूप में परिणित करने के लिए प्रजा को उत्पन्न करने की भावना से कठोर तप किया और उससे शक्ति सफलता प्राप्त करके सर्वप्रथम 10 महर्षियों को उत्पन्न किया। उनमें ही मनु महाराज द्वारा उत्पन्न 10 महर्षियों के नाम हैं मरीचि, अग्नि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता। तो आप देख सकते हैं कि मनु महाराज द्वारा प्रचेता, यहाँ भी प्रचेता आपको दिख रहे हैं। इसमें सिर्फ यहाँ पर 10 ऋषियों का जिक्र हुआ है, महर्षियों का जिक्र हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मनु के द्वारा सीधे प्रचेता आदि महापुरुष जो प्रजापति पैदा किए गए थे, उस प्रकार से ये साफ हो जाता है कि इस प्रचेता का 10वां पुत्र था जो वो महर्षि वाल्मीकि था। कोई छोटी जाति, कोई पिछड़ा हुआ समाज, कोई भी दलित समाज, कोई शेड्यूल कास्ट से नहीं थे, वो छोटी जाति से नहीं थे, बल्कि ये जो प्रपंच जो वाल्मीकि समाज के सामने रखा गया है दोस्तों, ये 1920 के बाद की घटनाएं मालूम पड़ती हैं, जब जो वाल्मीकि समाज को इससे जोड़ा गया, महर्षि वाल्मीकि जी से जोड़ा गया। दोस्तों क्या आप समझ सकते हो इस बात को कि एक वाल्मीकि जो रामायण का रचयिता है उसकी आगे चलकर जातियों को अछूत बनाया गया। दोस्तों मैं इसके आपको बिल्कुल एविडेंस दिखाऊंगा एक बुक से जो कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। इसमें आपको पता लगेगा कि 1935 में जो भारत सरकार द्वारा जनगणना की गई थी उसमें अछूत जातियों में वाल्मीकि जाति आती है। यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं कि कायस्थ नाम की एक जाति है जो कि बंगाल वगैरह में पाई जाती है, उसमें भी वाल्मीकि जो गोत्र आता है। हो सकता है दोस्तों ये गोत्र, ये जो वाल्मीकि गोत्र है ये उनसे कनेक्टेड हो, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के वाल्मीकि समाज को तो दलित और पिछड़ी हुई जातियों में गिना जाता है। दोस्तों इनका समाज में इतना शोषण किया गया है कि अगर संविधान आज ना होता तो ये आज भी वही नालियां साफ करते हुए दिखाई देते। दोस्तों आज भी समाज के कुछ इंसों में धर्म का इतना पालन किया जाता है कि आज भी इनके साथ खाना नहीं खाया जाता, इनके शादियों में सम्मिलित नहीं हुआ जाता, और आज भी इनसे जो नीचे के लेवल के काम है वो कराए जाते हैं। आप पाएंगे कि जो इन ग्रंथों में पता लगता है कि जो वेदी होती है, यानी कि जिसको फिरनी बोलते हैं, हिंदू लोग इनको उस फिरनी में भी नहीं बैठने देते थे। इनको बाहर जो फिरनी होती थी उसके बाहर इनको बसने की जगह दी गई थी। दोस्तों इनके साथ अछूतों वाला व्यवहार किया जाता था। इनको अगर कोई छू भी लेता था तो जो बड़ी जातियां थी वो नहाने जैसे प्रपंच रचती थी, इनसे कूड़ा करकट उठवाया जाता था, इनसे नालियां साफ करवाई जाती थी, जितने भी गंदे काम थे वो सारे के सारे इन जातियों से करवाए जाते थे। जो अछूत जातियां थी उनसे करवाए जाते थे। ये सभी प्रकार के आप इतिहास के पन्नों को करेंगे तो वहां से मिलेगा आपको कि इनके साथ ना तो रोटी का व्यवहार था और ना ही बेटी का व्यवहार था। आज भी आप समाज में देखोगे तो आज भी हमारी जातियां उसी चीज को फॉलो कर रही हैं। आज भी हमारा इन जातियों के साथ, जिनको हम वाल्मीकि द्वारा रामायण या राम का चरित्र बताते हैं कि इन्होंने बताया है, दुनिया के सामने लेके आए हैं, उनके समाज को हम इतने दलित की दृष्टि से देखते हैं